स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। ताकत और कुर्सी हमेशा नहीं रहती, दस्तूर के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। मौलाना महमूद मदनी, जमात उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी ने नागरिकता कानून के खिलाफ बात करते हुए कहा कि मुल्क के दस्तूर का गलत इस्तेमाल किया गया है। धर्म के आधार पर भेदभाव की इजाज़त हमारा दस्तूर नहीं देता। मुल्क भर के मुजाहिरीन पर कहा कि किसी के डर और दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। हम आप तमाम लोगों के साथ हैं। जो आज़ादी हमने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर हासिल की है, इसको हम किसी को भी छीनने नहीं देंगे। मौजूदा सरकार ताकत के नशे में चूर है। याद रखिए, कुर्सी हमेशा नहीं रहती। हम दुनिया के तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं, कहा मौलाना ने। दस्तूर के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। देश में कई समस्याएं हैं। अगर सरकार उन पर ध्यान दे तो देश में अच्छे माहौल पैदा होगा। इतिहास गवाह है कि नफरत की राजनीति से आज तक ना किसी का भला हुआ है, ना कभी होगा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चाइना के वुहान शहर से 31 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। अक्सर ये वायरस जानवरों में पाया जाता है। कहा जा रहा है कि सी फूड खाने की वजह से लोग इस वायरस के संपर्क में आए हैं। ये वायरस सीधे फेफड़ों पर हमला करने से सर्दी, खांसी और निमोनिया हो जाता है। वुहान शहर में अचानक बहुत सारे निमोनिया केसेस रिपोर्ट किए गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये निमोनिया एक अनजान वायरस से हो रहा है, जिसका पहले कहीं जिक्र नहीं था। इस वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया गया। ये एक नया वायरस है जो बड़ी तेजी से बढ़ता है। जैसे ही इंसान इस वायरस के संपर्क में आता है तो उसे सर्दी, बुखार और निमोनिया हो जाता है। मर्ज बढ़ने पर सांस लेने की तकलीफ के कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। 40 दिन के अंदर अब मरने वालों की तादाद 1000 से ज़्यादा हो गई है। इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने और लापरवाही करने वाले सरकारी अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। सरकार वक्त रहते इस बीमारी को रोक लेती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। अभी हज़ारों लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। अब ये बीमारी महामारी की शक्ल लेकर आधी दुनिया में फैल गई है। कोई नहीं जानता ये मौतों का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। बीजेपी के भड़काऊ बयान, नेताओं को कोर्ट ने दिया 15 दिन का वक्त। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में भड़काऊ बयान देने वाले बीजेपी के 2 पार्लियामेंट मेंबर अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा पर सीपीआईएम के नेता की जानिब से शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपॉलिटन के जज ने कहा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के दिए गए 8 हफ्तों के वक्त को खारिज करते हुए सिर्फ 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि मामला गंभीर है। इस केस की सुनवाई अब 26 फरवरी को सुबह 10 बजे सुनवाई करने की बात कही है। ये तो वही बात हुई, ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। जिस दिल्ली इलेक्शन के लिए इन दोनों ने अपनी ज़बान को बेलगाम किया था, वो इलेक्शन भी बुरी तरह से हार गए और अब इस शर्मनाक बात पर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे 100 अलग। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।